हेलो, कैसे हैं आप सब। आज संडे है और एक बार फिर से लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के वीकली सेशन कमेंट बॉक्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सप्ताह मैं आपके कमेंट के जवाब लेकर उपस्थित नहीं हो पाया। थोड़ी अफरा तफरी थी और थोड़ी परेशानी थी जिस वजह से वो नहीं हो पाया। आज हम सारे कमेंट्स को एक साथ जवाब देंगे। यहाँ पर कुछ खासे कमेंट्स नहीं हैं, वही थैंक यू, अच्छा लगा, सीख गए, मज़ा आया, इसी तरीके का कमेंट है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको शायद डिस्टर्ब करूं या आपका जो एक दायरा है जिसमें आप आराम से पड़े हुए हैं ये सोचकर कि ज़िंदगी इसी तरीके से थम गई है और ऐसे ही उम्र के अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाएंगे। मेरी बातें कड़वी लग सकती है आपको, लेकिन वास्तविकता यही है कि मैं आपका मेंटोर हूँ, मैं आपका गाइड हूँ, जो रास्ता बनकर आपके साथ तो चलता है, लेकिन मंजिल पर आप आगे बढ़ जाते हो मंजिल पाकर, और मैं यानी आपका शिक्षक उसी रास्ते पर नए राही के साथ चल पड़ता हूँ। मैं यहाँ पर बस आपको जगाने और थोड़ी सी डांट लगाने, ये मेरा काम है और इसीलिए मुझे शिक्षक कहा जाता है। और हमारे जितने भी लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं उनका ये परम दायित्व है कि जब आप रास्ते से भटकें तो समझाएं, आगाह करें या फिर डांट लगाएं। किसी ने शायद ठीक ही कहा है, और किसी अर्थशास्त्री ने, कि घोड़े को घास तक लाया जा सकता है बट खाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से, 4 दिनों से, और अमूमन जो मैं देखता आया हूँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप सब बहुत ज्ञानी हैं, आपको सब कुछ पता है, जो मैं बताता हूँ वो आपको आता है। और अगर ऐसा है तो ठीक है, तब आप अगर नहीं देखते हो, नहीं सीखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन पिछले दिन की जो एपिसोड थी, आप मुझे ये बताओ कि उस एपिसोड को कहाँ से काटूँ, किधर छांटूँ और आपके लिए उसको एक मनोरंजक 10 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट के एपिसोड में चेंज करूं। पॉसिबल नहीं था बॉस। वो एक इंटीग्रेटेड कंसेप्ट है जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश किया। आप लोगों ने देखा ही नहीं तो आनंद आएगा कहाँ से। उस 30-35 मिनट के बाद जब मैं वहाँ पर ट्रांसलेशन करवाया, लास्ट में जब मैं एरर स्पॉट करवाया, क्या आप एरर स्पॉटिंग कर लेते हैं? पेयर वाले सेंटेंसेस के एरर आपसे हो जाते हैं, आप कंसेप्चुअली कर लेते हैं, वो कभी कभी तुक्का मारकर नहीं। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, जो पुराने बच्चे हैं मैं उनको कह रहा हूँ, नए बच्चे जो प्रयासरत हैं, सीखना चाहते हैं, आखिरकार क्या हो गया? अब आप समझ लीजिए कि अनलॉक 1 शुरू हो चुका है। दैट मीन्स कि परिस्थितियां कितनी भी गंदी रहेंगी, आपको वापस आना है इस प्रतियोगिता के दौर में वापस। और IBPS का कैलेंडर ऑलरेडी पहले से जारी है। मैं अब सोचिए कि एक टीचर होने के नाते मैं क्या क्या करता हूं कि जनवरी में आए हुए IBPS के कैलेंडर को आप देखेंगे, उसके नीचे में जनवरी 2020 लिखा हुआ है। लेकिन मैंने आपको एक दिन ऐसे ही सरप्राइजिंगली, मुझे पता था कि बच्चे नहीं जाग रहे होंगे, उनको नहीं पता होगा, वो सो चुके हैं, तो झकझोरने के लिए मैंने ये कहा कि IBPS ने कैलेंडर जारी कर दिया है। वो पहले से है, उसका डेट फिक्स है। आप देखिए कि स्थिति ऐसी बन रही है कि अब आपको वो परीक्षा देनी होगी, और अब आपके पास तो एक अच्छा सा बहाना है। अगर आपको फेल ही करना है इस साल भी, तो ओब्वियसली कोरोना ने एक बड़ा अच्छा सा बहाना दिया कि मैं तो घर पे फंस गया था और मेरे पास कोई विशेष साधन नहीं था, मैं पढ़ नहीं पाया, मेरी तैयारी नहीं हो पाई, वगैरह वगैरह। बहाने की कमी नहीं है सर, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को रखकर और उसमें चलकर अपने आप को साबित करके दिखाने वाला ही योद्धा होता है, और विद्यार्थी किसी योद्धा से कम नहीं होता है। स्टूडेंट्स अपने लाइफ में जितना स्ट्रगल करता है, आप अगर उसको देखेंगे और आप उसका 10% भी कर लेंगे तो आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोग इन मजदूर की व्यथाओं को देखकर परेशान हुए। क्या थी इसकी व्यथा का असली कारण पता है? मैं यहां पर किसी भी पॉलिटिकल सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूं। एक एजुकेशन
एक सही चीज, सही तरीका, जिसकी वजह से उनको पलायन करना पड़ा, जिसकी वजह से ऐसे लेवल की जिंदगी चुननी पड़ी और जिसकी वजह से उनको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर वो ठीक ढंग से पढ़े लिखे होते, कहीं ऐसे जगह काम कर रहे होते जहां पर उनके जॉब एश्योरेंस की 10-20% भी चांसेस होती, तो शायद इतनी बुरी स्थिति उनको देखना नहीं पड़ता। तो सीधा समझिए सर, शिक्षा आपको जॉब मिले ना मिले, ये एक ऐसा साधन है जो आपको कभी भी मरने नहीं देता है। ये आप में, आपके अंदर वो एनर्जी स्टोर करता है जो आपके जीवन के किसी भी कठिन समय में, कठिन परिस्थिति में आपका मददगार बनकर सामने आता है। मैं एक शिक्षक के नाते, आपके मेंटोर होने के नाते, मैं बस सख्त शब्दों में आपसे यही कहूंगा कि अब तो जाग जाओ, वीडियोस को देखो। अरे 55 मिनट 53 मिनट का है। अगर आपको आता है, आप डिफरेंसेस जानते हो, तो भी आप एक बार रिवीजन के लिए देख सकते हो कि क्या नया है। यहां तो बस होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। आपको तो लेवी रैंगलर वो पहनने की आदत है। हाँ, आपके जो अपने शिक्षक है गली मोहल्ले वाले, वो तो बेवकूफ हैं। आपको तो ब्रांड से पढ़ना है, तो ब्रांड से ही पढ़िए और बस रूल रटते रहिए। मैं जिन बातों को कह रहा हूं उस एपिसोड में, अगर आपको पहले से है पता तो अच्छी बात है, तब आप सही रास्ते पर हैं। मैं वैसे बच्चों को कह रहा हूं जो सिर्फ ये समझते हैं कि रट करके उनका रास्ता आसान होगा। तो बंधु जाग जाओ, वो दौर चला गया जब आप कुछ रटे हुई चीजों को लिख करके परीक्षा पास करते थे। हर बार प्रश्न का बदलना, हर बार उसका ट्रिकी होना, यह बताता है कि ज्ञान की जरूरत है। मैं ज्यादा यहां पर नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी 3-4 मिनट खा चुका हूं मैं आपका ये ज्ञान देने में। इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप बच्चे नहीं हैं, आप समझदार हैं। अगर आपको टॉपिक नया लगता है, आप उसे देखें। पिछले दिन के एपिसोड में जितना समय लगा, मेरी नजर घड़ी पर चली गई, अन्यथा जो दोनों सेक्शन में V2 होगा उसका कंसेप्ट बाकी है, वो अगले दिन मैं लेकर के आऊंगा। और ये एक ऐसा हिस्सा है जो आपके डेली लाइफ में यूज भी होता है, एरर में सवाल भी पूछे जाते हैं इस पर, और कई सिनेरियो में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। आप जब सेंटेंस कनेक्ट करेंगे वहां पर भी फिलर्स बनाएंगे, उसमें भी हर जगह पर ये कहीं नहीं, और आपके बोलचाल में, लिखने में, डिस्क्रिप्टिव में, स्पीकिंग में, सब जगह इसकी जरूरत होगी सर। तो ये एक बड़ा ब्रॉड लेवल का कंसेप्ट था जो मेरी मजबूरी थी कि मैं इतने लंबे समय का वीडियो लेकर के आया। खैर, जो लोग नहीं जानते हैं इस कंसेप्ट को, या जो जानते भी हैं, तो रिवीजन के तौर पर देखें जरूर। और वीडियो मेरी देखें जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जाग जाओ। सारा कंसेप्ट अगर पता है मत देखो, मेरे चैनल की चिंता मत करो। आपको ये लग रहा होगा कि सर गुस्सा करके आपको इसलिए बोल रहे हैं कि चैनल के व्यूज ना, सॉरी, मेरा चैनल है और मैंने ये आपको देखकर शुरू नहीं किया था कि मेरे इतने व्यूअर्स आएंगे, इतने सब्सक्राइब। ये आप सबका प्यार है जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समय रहेगा, चलता रहेगा, ये बढ़ेगा, आगे घटेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वहां क्या किया है और क्या दिया है। तो ये सिर्फ बस मैं आपके लिए एक अपील कर रहा हूं कि जागो, सीखो। अगर आप सीख चुके हो तो एक रिवीजन के लेवल पे उसको देखो, उसमें कोई गड़बड़ी है तो मुझे बताओ, मुझे भी तो जानना चाहिए, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपका टीम लीडर बनने को तैयार हूं, पहले आप टीम मेंबर तो बन जाओ। मैं आपका गुरु नहीं हूं, क्योंकि गुरु क्या होता है, उठो तो उठ जाओ, बैठो तो बैठ जाओ, रटो तो रट लो, लिखो तो लिख लो। ऐसा नहीं करना मुझे। हम सब एक टीम है, जिस टीम में टीम मेंबर को सफल होना है और टीम लीडर को यह तय करना है कि आप सफल हो, वैसी चीजें आपको बताई जाए। तो आप उस एपिसोड को देखो, जितने भी एपिसोड आते हैं, क्या सुधारना चाहिए, क्या बताना चाहिए, आप खुलकर लिखो, बताओ, हम आपके हिसाब से उसे करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहां पर हम कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। रजनीश इंडियन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव कितने बजे आएंगे? देखिए, लाइव के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन से बात हुई लाइव के लिए, बट वहाँ पर फिर लीगल इश्यूज आया कि वो वीडियोस रिकॉर्ड करेगा, उसे ब्रॉडकास्ट करेगा तो कॉपीराइट का इशू आएगा, क्योंकि वो मेरे वीडियोस हैं। तो उस पर प्रोसेस है, देखिए क्या होता है। उससे पहले शायद क्लास ही खुल जाए। ऐसे ये पोस्टपोन नहीं कर रहा हूँ, लाइव क्लासेस आगे मैं शुरू करूँगा। क्या पता आज कोरोना है, कल कुछ और हो। तो हर परिस्थिति कुछ ना कुछ लोगों को देकर जाता है। और देखिए कि मुझे देकर गया कि मैं अपने घर से शूट कर सकता हूँ, मुझे देकर गया कि मैं वैसी परिस्थिति में कैसे चीज़ों को बदलूं, वो करूं, साथ ही इतनी हिम्मत जुटा पाना कि लाइव के लिए बात कर पाऊं।
सिंपल सी बात है। अभिषेक ने लिखा है कि आर यू अ गुड एग, डोंट बी अ चिकन। इस दोनों को अभिषेक मैं शामिल कर लूंगा अगले आने वाले ईडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन में। शशि राज ने लिखा है लाइव क्लासेस कब तक शुरू होगी? शुरू होगी तो आपको सूचना दी जाएगी। मैं कोशिश खुद भी कर रहा हूं कि ये बहुत जल्द हो पाए, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि पटना के सिनेरियो में अभी भी ये नया है। जो बड़े प्लेटफॉर्म है, जिनका दिल्ली से टाई अप है, वो लोग आसानी से कर पा रहे हैं, या फिर कैपिटलिस्ट जो हैं जिनको फंड्स और फाइनेंसर की दिक्कत नहीं है, उनके लिए ये परेशानी नहीं है। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके। आई एम शिवम, आप स्वस्थ रहें। बिल्कुल, इधर थोड़ी सी फिर परेशानी है, बट ठीक हूँ मैं। संगीता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक का फिलर्स करवा दीजिए, एस कुमारी ने लिखा है। बिल्कुल, जैसे ये आगे आएगा, मैंने कहा है कि प्रीवियस ईयर एरर्स के क्वेश्चन कराऊंगा, तो फिलर्स भी वहाँ पर बताऊंगा। एंडलेस एच, नाइस सेशन। आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन पसंद आए? ये आता रहेगा, इसकी संख्या घटाई गई है। रीज़न है कि अब हम 2 ग्रामर के सेशंस लेकर के आते हैं। सावन एशन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम ने लिखा है कि एंड इन फियास्को। आप देखिए, एंड ऑफ फियास्को नहीं है, असफलता का अंत नहीं है कि आप इसे सफलता से सेंस करना चाहते हैं। फियास्को का मतलब असफलता है, और एंड इन फियास्को है। आप ये गौर से देखिएगा तो कुछ चीज का जो खात्मा हुआ, जो समापन हुआ, वो किस तरीके से हुआ, तो असफलता में हुआ। और इसीलिए आप इसको आसानी से हिंदी के हिसाब से भी देखेंगे तो पता कर सकते हैं। शशि ने लिखा कि जरूरी है सेल्फ असेसमेंट। बिल्कुल शशि, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, 1-2 सेट बना भी चुका हूँ, और वो जब अगले इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन आएगा वहाँ पर लगाएंगे। आप लोग उसको बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है। फिर शशि ने लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ दिक्कत हो आप लिखिए ज़रूर। राहुल, आपको भी मैं यही कहूँगा। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, सारे व्यूअर्स जो हैं, जो सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं और देखते हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि कुछ बदलने से आपके लिए अच्छा होगा और वो समझ में आएगा, वो और प्रभावी हो जाएगा, तो बिल्कुल मुझे बताइए। अनामिका ने लिखा है थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस सेशन, ये पास्ट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, मैं ये पूछ कर देख चुका हूँ। बीइंग अ टीचर आई नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। मुझे ये पता है कि एक टीचर होने के नाते आपकी समस्या क्या है। मैं हमेशा उन्हीं चीज को फोकस करता हूं जो आपके लिए दुर्लभ होता है। मैं, आपको लगेगा कि इतना लंबा हो गया टाइम एंड टेंस, आप सारे चैप्टर्स को देखो, सारे जो सेशंस है उनको निकाल करके देखो, हर जगह आपको कुछ ना कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद सिजान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निरंजन ने लिखा है सर योर रूट वर्ड सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड रियली योर टीचिंग स्टाइल इज सुपर। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन, आपको ये पसंद आता है टीचिंग स्टाइल, और आप सबके अप्रिशिएशन से हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है। मैं ये सेशंस लाता रहूँगा। अभी ये रूट वर्ड के सेशन बंद नहीं होंगे, ना ही इडियम्स एंड फ्रेजेस के। नए कितने भी सेशंस जुड़ेंगे ये बढ़ेगा। अभी सप्ताह में 3-4 वीडियो आ रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 10 तक ले जाऊँ, क्योंकि आगे एग्जामिनेशंस भी है, और उस तरीके से मैं सेंटेंस अरेंजमेंट के भी कुछ सेट्स, फिलर्स के, क्लोज टेस्ट के, मतलब जो भी क्वेश्चंस में आते हैं, जो हमारे सीनियर बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे, उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। पूजा बताया है सर डे 24 वाले सेशन में मैल और मैले। पूजा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये सूचित करने के लिए कि मैंने मैल और मैले रूट ऑलरेडी बता दिया है। ऐश्वर्या दाने, थैंक यू सो मच सर, आई लाइक दिस वीडियो एंड योर एफर्ट टू मेक इट। थैंक्स अगेन सर। ऐश्वर्या, आप देखते रहें, आपको लगे कि कहीं पर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है या कुछ आपको चाहिए, आपको जो ज़रूरत है, जो आपको समझ में नहीं आता, जो आपकी परेशानी है, इंग्लिश के कंटेक्स्ट में आपको कुछ भी ऐसा लगे, आप मुझे ज़रूर लिखिए, बेझिझक हम उसको शामिल करेंगे अपने सेशन में। शिवम ने लिखा है कि अब तक का सबसे छोटा वीडियो। नहीं शिवम, आप गलत हैं, इससे एक बड़ा वीडियो का सेशन है, और जिस स्टाइल में मैंने इसे पढ़ाया है, अगर उस स्टाइल में क्लोज टेस्ट को पढ़ाता तो वो 1.5 घंटे का हो जाता। शिवम, ये वीडियो इतना लंबा इसलिए है क्योंकि इसमें वो है जो बहुत दिनों से आपको परेशान करता आया है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, या फिर इस तरीके के पेयर वाले सेंटेंस की जब से वो गई उसने मुझे चिट्ठी नहीं लिखी है, और इससे रिलेटेड एरर्स, जो कि अगले एपिसोड में इसका जो पार्ट 2 आएगा, तो पहले आप पार्ट 1 तो देख लो, उसको आप 3 बार में देख लो, 2 बार में देख लो, लेकिन देखना जरूर। शिवम, आपके लिए ये सलाह है क्योंकि आपको परेशानी होती है, आपको क्लासरूम में भी मैंने देखा है। सिजान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बहुत तेज पढ़ाते थे, क्या करते सिजान, समय कम होता था। अभी जो लाइटिंग सिस्टम है वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, और उस समय में जो लाइटिंग सिस्टम थी वो बैटरी बेस्ड हुआ करती थी।
जी हाँ, वो पावर लाइटिंग नहीं थी, एसी, तो इस वजह से उसकी एक सीमा होती थी और उतनी देर में मुझे पढ़ाना होता था। दैट वाज अ कंपटीशन मेरे और उस बैटरी के बीच में, इसलिए मुझे तेज़ पढ़ाना होता था। प्रसन्ना कुमार वोई, प्रणाम सर, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं आप सबको बस जाते जाते इतना ही कहूँगा कि अगर आपको नहीं पता है, आप सीखना चाहते हैं एक्चुअली, तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए। पॉइंट्स देखिए, जहाँ दिक्कत हो मुझे बताइए। अगर आप वीडियो देखेंगे ही नहीं तो मेरे जितने भी प्रयास होंगे सब असफल होंगे आपके संदर्भ में। मैं यहाँ पर अपने चैनल की व्यूज़, अपने चैनल के रेटिंग की बात लेकर के आपसे ये नहीं कह रहा हूँ। मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल है, ये YouTube प्लेटफॉर्म पर रहेगा। आप सफल हो भी जाएंगे तो नए आने वाले बच्चों के लिए ये वीडियोस लाता रहेगा। ये रुकने के लिए नहीं आया है, ये वीडियोस चलता रहेगा। मैं पढ़ाता रहूँगा जब तक मैं इस धरती पर हूँ, मेरा अस्तित्व है। इस चैनल से मैं अंग्रेजी की परेशानियों का समाधान आप सबके सामने रखने का प्रयास करता रहूँगा। यही मेरी इच्छा है और आप इससे समाधान प्राप्त करते रहें, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। घर में रहिए, मस्त रहिए। उम्मीद करते हैं जल्द ही क्लासरूम में मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।